वेलकम टू गुरुकुल एग्जाम। चलिए साथियों, आज पहले शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को आप सभी के लिए लेकर आए, तो प्लीज़ आज की वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखना। आज का पहला प्रश्न था साथियों, जो बालक स्कूल के जीवन के माध्यम में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा कार्य करने में असमर्थ हो, वह क्या कहलाता है? तो प्यारे मित्रों, वह जो कहलाता है वो एक प्रकार से क्या कहलाता है? मानसिक रूप से मंद बालक। क्या साथियों? मानसिक रूप से मंद बालक कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे आपसे एक प्रश्न था कि एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ क्या करना चाहिए? वो करना चाहिए साथियों, ध्यान से नोट करिएगा, कि बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा। क्या साथियों? बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा। तो आपका राइट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर जो सी था वो सही आंसर था। आगे आपसे पूछा गया था कि शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है? शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है? क्योंकि क्या होता है, भ्रमण के स्थान को प्राप्त करना, मतलब भ्रमण के स्थान के प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। क्या साथियों? भ्रमण के स्थान के प्राप्त ज्ञान क्या होता है? स्थायी होता है। ठीक है, आगे आपसे पूछा गया था कि किसी बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है और मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उससे उसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी? तो किसी बालक की वास्तविक जो आयु है साथियों वो 8 वर्ष है और मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी जो बुद्धिलब्धि होगी वो होगी साथियों आपकी 150। कितनी? 150। तो राइट आंसर 150 हो जाएगा। आगे पूछा गया था प्राथमिक कक्षाओं में विषय वस्तु की निरसत्ता दूर करने के लिए शिक्षक को उपयुक्त शिक्षण नीति का उपयोग करना चाहिए, वह क्या है? तो प्राथमिक कक्षाओं में विषय वस्तु की निरसता दूर करने के लिए शिक्षक को उपयुक्त शिक्षण नीति का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वह खेल और मनोरंजन नीति है। क्या साथियों? खेल और मनोरंजन नीति है। आगे आपसे पूछा गया था क्रियात्मक अनुसाधन का वो प्रमुख कार्य आपसे पूछा गया था, तो आपको बता दें क्रियात्मक अनुसाधन का जो प्रमुख कार्य है वो है आपका साथियों स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। क्या साथियों? स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। आगे पूछा गया, एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक को अनुसाधन प्रस्ताव में शामिल, मतलब सम्मिलित नहीं करेंगे? तो वो आपका होता है अनुसाधन के लिए मूल विस्तृत व्याख्या। क्या साथियों? अनुसाधन के लिए मूल विस्तृत व्याख्या आपका सही आंसर था इस प्रश्न का। आगे आपसे पूछा गया था, एक बहुत अच्छा प्रश्न था, कई बार रिपीट होता है, संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की प्रमुख विशेषता आपसे पूछी थी। तो संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की प्रमुख जो विशेषता है वो है उनका अति प्रक्रियात्मक स्वभाव। क्या साथियों? उनका अति प्रक्रियात्मक स्वभाव। तो आपका राइट आंसर ए था। आगे पूछा गया था निम्नलिखित रिक्त स्थानों के लिए सही उत्तर का चयन करें। बहुत अच्छा प्रश्न था। एक प्रश्न आपके लिए था कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों के लिए सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पर था ब्लूम्स डोमान्स ऑफ लर्निंग, संज्ञात्मक, मनोप्रेरणा। ठीक है, उसके बाद आपका जो सही आंसर इस प्रश्न का बैठेगा वो आपका बैठेगा, नोट कर लेना, वो बचेगा भावात्मक। यहाँ पर क्या आएगा साथियों? भावात्मक। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला। चलिए आगे आपसे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसाधन से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसाधन से संबंधित है? तो वो है आपका, नोट कर लेना, एक तो परंपरागत चिंतन हो जाएगा, विकेंद्रीय चिंतन और वैज्ञानिक चिंतन। ये आपका राइट आंसर डी, यानी कि ये तीनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे पूछा गया तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का जो विकास होता है वो आपका होता है 11 वर्ष की आयु में। क्या साथियों? 11 वर्ष की आयु में। ठीक है, आ जाइए आगे। पूछा गया था, ये किसने कहा था कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है? तो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है, तो ये पड़ती है आप सभी के लिए ट्रोलर द्वारा। किसके साथियों? टायलर द्वारा। तो आपका राइट आंसर ए था। सीखने की खेल विधि उपयोगी, सीखने की खेल विधि उपयोगी होती है, ये कौन सी अवस्था में? तो ये बाल्यावस्था हो जाएगी। ठीक है, चलिए कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि है?
तो मूल्यांकन की प्रविधि ये तो आप सभी जानते हैं, ये होगी एक तो प्रश्न वाली, साक्षात्कार और मत सूची। तो राइट आंसर डी था। ठीक है, तो आप सभी का राइट आंसर डी था। ये प्रश्न काफ़ी इंपोर्टेंट थे, आने वाले समय में पूछे भी जा सकते हैं। तो सभी छात्र इन प्रश्नों को नोट करते चलेंगे। पीडीएफ की आपको ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ेंगे। टेलीग्राम का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाकर सभी छात्र जुड़ जाना और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर लेना। ठीक है, और चैनल को पहली बार आएँ तो चैनल को सभी छात्र सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे।